बमसी एक दूसरे से भाइयों जैसी मोहब्बत करते थे, जो कई जंगों में बातिल के मुकाबिल एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर आए और दुश्मन को धूल चटाई। लेकिन मोहब्बत की दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, कहीं न कहीं से गलतफहमी इंसान के दिल में जगह बनाने का रास्ता तलाश कर ही लेती है। आज की वीडियो में हम तुर्गुत और बमसी के दरमियान होने वाली 3 बड़ी लड़ाइयों का जिक्र करेंगे, जिनमें से 2 लड़ाइयाँ ऐसी थीं जो दुश्मन को धोखा देने के लिए लड़ी गईं। ताहम एक लड़ाई दोनों दोस्तों के दरमियान पैदा होने वाली रंजिश की बुनियाद पर हुई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। नंबर 3, नाज़रीन, तीसरे सीजन में जब तुर्गुत पर ओराल के सिपाही हमला करते हैं और तुर्गुत को इंतहाई जख्मी हालत में सलेबी जासूस सैमून की बहन बचाकर हानली बाजार ले आती है, तो तुर्गुत बज़ाहिर काई कबीले जाने से इनकार करते हुए अर्तुरुल से बगावत का ऐलान कर देता है। ये खबर जहां काई कबीले के तमाम अफराद के लिए हैरान कुन थी, वहीं बमसी के लिए इस बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा बमसी गुस्से और गैर यकीनी की कैफियत में हानली बाजार जाकर तुर्गुत को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तुर्गुत इनकार करते हुए नागवारी से बमसी को वहां से चले जाने का कहता है और इस बात पर बमसी को गुस्सा आ जाता है और दोनों के दरमियान हाथापाई हो जाती है। ये सूरत हाल देखकर अगरचे दुश्मन बहुत खुश होते हैं, ताहम बमसी का दिल टूट जाता है और जब वो दोस्त की बगावत से मायूस होकर बाहर आता है तो उसे अपनी जेब में एक पैगाम मिलता है जो तुर्गुत ने लड़ते लड़ते बमसी की जेब में डाल दिया था। ये मंजर देखते ही बमसी के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो पुरजोश होकर कबीले में अर्तुरुल गाजी को बताता है कि तुर्गुत एक खास मकसद के तहत वहाँ रुका हुआ है और उसने इंतहाई अहम मालूमात भेजी हैं, जिस पर अर्तुरुल गाजी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं जानता था कि मेरा सिपाही मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। नंबर 2, दोस्तों, काराचाइसर किला फतह हो जाने के बाद अर्तुरुल गाजी आर्तुक बे को मारिया के साथ शादी की पेशकश करते हैं, जिसे आर्तुक बे कबूल कर लेते हैं और ये शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ अर्से बाद आर्तुक बे को एहसास होता है कि उनकी अहम मालूमात दुश्मन तक पहुंच रही हैं और काफी गौर फिक्र के बाद आर्तुक बे का शक अपनी बीवी मारिया पर जाता है। तो वो तुर्गुत और बमसी को बुलाकर सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं और एक मंसूबे के तहत मारिया के सामने तुर्गुत और बमसी में तल्ख कलामी होती है और फिर ये दोनों बहादुर दस्ते करीबा हो जाते हैं। ये लड़ाई रफ्ता रफ्ता शिद्दत अख्तियार करती है और बमसी के हाथों तुर्गुत की बज़ाहिर मौत वाक़ हो जाती है। आर्तुक बे मारिया और बमसी को ये बात राज में रखने को कहते हैं और फिर मारिया पर नजर रखते हैं। तो मारिया ये मालूमात एक सलीबी जासूस को पहुंचाते हुए पकड़ी जाती है, जिस पर आर्तुक बे उसे ज़िंदान में डाल देते हैं। दूसरी तरफ सलीबी कमांडर तीतान इस खबर को सच मानकर हानली बाजार पर हमला करने पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ तुर्गुत को जिंदा देखकर जहाँ उसे हैरत का शदीद झटका लगता है, वहीं बमसी और तुर्गुत के हाथों उसकी अच्छी खासी दुर्गत भी बनती है। समसा और दीगर सिपाहियों के इंतकाम में जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। नंबर 1, तुर्गुत और बमसी में होने वाली ये लड़ाई किसी हिकमत अमली के तहत नहीं हुई थी, बल्कि ये हकीकत में एक संजीदा नौयत की मुखालफत के बाइस हुई। अर्तुरुल गाजी चूँकि एक अहम मकसद के लिए कूनिया में मौजूद थे, तो वो कबीला बमसी के सपुर्द कर गए और तुर्गुत जो कि चाबदार कबीले के सरदार बन चुके थे, उन्हें काई कबीले के साथ अपना कबीला आबाद करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन असलहान खातून और चाबदार कबीले के चंद दीगर सरदारान चाहते थे कि वो अपना कबीला काई कबीले से थोड़े फासले पर आबाद करें। तुर्गुत ने अपने सरदारान की राय का एहतराम किया और कबीले के लिए जगह का इंतखाब करते हुए काई कबीले से मुनासिब फासला रखा। बमसी ने तुर्गुत से दरखास्त की कि वो जगह कबीला आबाद करने के लिए मुनासिब नहीं, लिहाजा वो अपना कबीला काई कबीले के साथ ही आबाद करें। लेकिन तुर्गुत ने बमसी की दरखास्त और सलाह को बमसी को गुस्सा आया, लेकिन वो वहाँ से चला गया। दोबारा फिर बमसी ने वही बात दोहराकर तुर्गुत को खबरदार किया, जिस पर दोनों के दरमियान खासी तलखी पैदा हो गई। इसी दौरान जब असलहान खातून हफ्सा के साथ काई कबीले से चाबदार कबीले की तरफ खैमों का जायजा लेने जा रही थी, तो दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और दोनों खवातीन को अगवा कर लिया। जैसे ये खबर बमसी तक पहुंची, बमसी ने तुर्गुत को कसूरवार करार दिया और तुर्गुत से लड़ना शुरू कर दिया। करीब था कि दोनों में संजीदा नौयत का टाकरा होता। आर्तुक बे ने दोनों को वक्त की नजाकत का एहसास दिलाया। बमसी इस कदर गुस्से में था कि उसने खवातीन की बाज़याबी के लिए तुर्गुत के साथ किसी मुश्तरका पेशकदमी से भी इनकार कर दिया। अहम तुर्गुत ने इस मौके पर एक अहम सलीबी कमांडर को पकड़कर उसके बदले खवातीन को बाज़याब करवाने में अहम किरदार अदा किया। इस गैर खुशगवार वाक़ये के कुछ ही वक्त बाद